Good afternoon, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute Nakodar. ये लेक्चर आपका है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का। हमने अपने पिछले लेक्चर में फ्रेंचाइजिंग का मीनिंग, डिसएडवांटेजेस, एडवांटेजेस किए थे। आज के हम इस लेक्चर में हमारा नेक्स्ट जो स्पेशल फॉर्म्स में नेक्स्ट टॉपिक था वो था लाइसेंसिंग। नेक्स्ट टू सेकंड टाइप थी वो क्या थी? लाइसेंसिंग। आज हम लाइसेंसिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस करेंगे। सबसे पहले हमें क्या है कि लाइसेंसिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। लाइसेंसिंग क्या है? लाइसेंसिंग में क्या होता है? ये एक बिजनेस अरेंजमेंट होता है। यहाँ एक कंपनी दूसरी कंपनी को ये अथॉरिटी प्रोवाइड कर देती है कि वो उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, जैसे कि ट्रेडमार्क, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ब्रांड नेम, कॉपीराइट, ट्रेड सीक्रेट, वो यूज़ कर सकती है। उनको एक क्या है कि एक लाइसेंस इशू कर देती है, वो यूज़ कर सकते हैं। कोई स्पेसिफाइड कंडीशंस होती हैं जिनके अंदर क्या है, वो उनके जो ब्रांड नेम है, कॉपीराइट है, वो सारा यूज़ करते हैं। तो ये यहाँ क्या है कि ये एक कंपनी दूसरी कंपनी को क्या है, लाइसेंस प्रोवाइड करती है। इसमें क्या होता है कि जो एक फर्म है वो दूसरी फर्म को लाइसेंस प्रोवाइड करती है कि वो उनका ब्रांड नेम, प्रोसेस, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क यूज़ कर सकते हैं। इसमें भी वही है जैसे फ्रेंचाइजिंग में था, उसमें फ्रेंचाइजिंग में था फ्रेंचाइजर और फ्रेंचाइजी। इसमें भी दो पार्टीज इन्वॉल्व होती है, एक लाइसेंसर और एक लाइसेंसी। लाइसेंसर कौन होता है? लाइसेंसर वो होता है जिसने जो है इशू किया, जो लाइसेंस है वो इशू किया दूसरी कंपनी को। और लाइसेंसी कौन है? जिस पर्सन को इशू किया गया है। तो इसमें भी रॉयल्टी जो है वो पे की जाती है लाइसेंसी के द्वारा लाइसेंसर को उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करने के लिए। तो लाइसेंसिंग एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच, जैसे मैंने आपको बता दिया, लाइसेंसर और लाइसेंसी। जिसमें क्या है कि लाइसेंसर क्या है, ग्रांट कर देता है अपने राइट कि वो अपना ब्रांड नेम, उनका ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, टेक्नोलॉजी, पेटेंट, अब जो सारा है वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या हो जाता है कि लाइसेंसी को एक राइट मिल जाता है कि उसने उस दूसरे पर्सन की कंपनी, उसका लोगो, उसका ब्रांड मार्क यूज़ करना है अपने गुड्स और प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में आ जाएगा, देखिए एग्जाम्पल है, मैंने आपको एक पिक्चर में दिखाया है। एग्जाम्पल है, इसमें इंक्लूड है कि जो कंपनी है वो डिज़ाइन, एक पॉपुलर कैरेक्टर का डिज़ाइन यूज़ करती है, जैसे मिक्की माउस, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे ये आप टी शर्ट्स पर देख रहे हैं, एक कार्टून कैरेक्टर है जिसमें क्या है कि वो उसका कैरेक्टर जो है उसको यूज़ कर रही है, उसका डिज़ाइन यूज़ कर रही है अपनी टी शर्ट्स को बनाने के लिए, उसकी पिक्चर यूज़ कर रही है अपनी टी शर्ट्स पर डिज़ाइन किया हुआ है उन्होंने। नेक्स्ट इसके है एडवांटेजेस। फर्स्ट एडवांटेजेस इज इट रिड्यूस रिस्क फॉर बोथ पार्टीज। लाइसेंसिंग में जो दोनों पार्टीज को रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है। जैसे लाइसेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि उसको जो रिस्क होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट का, मार्केट टेस्टिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, डिस्ट्रीब्यूशन का, ये सारा रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और लाइसेंसर के व्यू पॉइंट से क्या है कि जो उसको सेलिंग और सेल सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती थी उसका सारा रिस्क जो है वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह दोनों पार्टीज जो हैं उनकी सिचुएशन कौन सी होती है? विन विन सिचुएशन होती है दोनों की, क्योंकि दोनों के रिस्क जो है कम हो जाते हैं। लाइसेंसी का जिसको लाइसेंस मिला है उसका क्या हो जाता है कि उसको प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन का रिस्क कम हो जाता है। और लाइसेंसर जिसने इशू किया है उसको सेलिंग और सर्विसेज का जो रिस्क है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज इट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी फॉर पैसिव इनकम। जब लाइसेंसर जो है वो लाइसेंसी को अपना इशू करता है लाइसेंस, तो उसको एक रेगुलर जो उसको एक पेमेंट मिलती रहती है, तो उसको हम उसकी एडिशनल इनकम कह सकते हैं जो उसको मिल रही है लाइसेंसी से। तो इससे क्या हो जाता है कि जब हम किसी दूसरे पर्सन को अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो हमें उनसे जो इनकम मिलती है वो एक एडिशनल इनकम हो जाती है। नेक्स्ट इज इट क्रिएट एन ईजियर एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। जब हम किसी दूसरे पर्सन को अपना लाइसेंस प्रोवाइड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो लाइसेंसर के जो प्रोडक्ट है वो न्यू मार्केट में एंटर होते हैं। इससे क्या है कि जो हमारी फॉरेन मार्केट है उसमें भी एंटर होना बहुत ईजी हो जाता है जब हम किसी दूसरी कंपनी को अपना जो है लाइसेंस इशू कर देते हैं। इट क्रिएट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। Licensing allow people to go
गोइंग टू बिजनेस फॉर दैट। इसमें क्या हो जाता है कि जब हम लाइसेंस मिल जाता है तो हमें जो एक्सपीरियंस जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का होता है, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम मतलब कि हमारा अपना बिजनेस, क्योंकि इसमें क्या है कि हम जैसे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में अपने बिजनेस आज जो है वो सेट कर सकते हैं, ऐसे ही जो इसमें भी है हम लाइसेंसिंग में भी हमारे अपने बिजनेस आर होते हैं, हमारे अपने बेनिफिट्स होते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग जो है वो हमारा काम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट है इसके डिसएडवांटेजेस। इट क्रिएट एडेड कंपटीशन इन द मार्केट। फर्स्ट है एडेड कंपटीशन इन द मार्केट। इससे क्या होता है कि जो लाइसेंसर है वो लाइसेंसी को प्रोवाइड करता है उसका अपना लाइसेंस, तो क्या होता है कि जो उसका लाइसेंसी है उसको उसकी सारी स्ट्रेटजीज पता चल जाती है, उसको पता चल जाता है कि ये बिजनेस कैसे रन करना है। तो क्या हो जाता है जो लाइसेंसी है वो लाइसेंसर का कॉम्पिटिटर बन जाता है। तो ये रिस्क होता है कि क्योंकि जब उसको सारे ट्रेड सीक्रेट्स उसके पता होंगे तो उनको वो क्या हो सकता है, वो उनका कॉम्पिटिटर बन सकता है लाइसेंसी। नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट है इट इज ऑफर्ड फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड। जो लाइसेंस है वो कुछ ही टाइम पीरियड के लिए ही ऑफर किया जाता है, उसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, ये टाइम 5 to 10 ईयर्स का होता है। उसके बाद जो उनका जो लाइसेंस का जो एग्रीमेंट है वो एक्सपायर हो जाता है। सो इसका टाइम पीरियड जो है वो लिमिटेड होता है 5 to 10 ईयर्स का। नेक्स्ट इज इट कुड डैमेज द रेपुटेशन ऑफ बोथ पार्टीज। इससे क्या होता है जब जब दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, दो या उससे ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उनके जब रिलेशनशिप है उसमें जब मिसमैनेज होता है तो क्या होता है कि दोनों पार्टी की जो रेपुटेशन है उसको क्या है वो सफ़र होती है, उसकी ब्रांड इमेज जो है, जो गुडविल है कंपनीज की, वो क्या है वो सफ़र होती हैं। जब बहुत सारे लाइसेंसेस होते हैं तो जब कंपनीज की जो रेपुटेशन होती है वो ग्लोबली पूरे ग्लोबल में जो जहाँ जहाँ जिस कंट्री में उनकी वो ब्रांच खुली हुई है, वो सारी की जो रेपुटेशन है सारी की जो कंपनीज है, सारी कंपनीज की जो रेपुटेशन है वो क्या हो जाती है, सफ़र करती है, ग्लोबली सफ़र करती है। इट टेक्स टाइम फॉर रॉयल्टी पेमेंट्स। जैसे फ्रेंचाइजिंग में था कि जो रॉयल्टी जो फीस की पेमेंट होती है वो वीकली हो जाती है, क्योंकि वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है जो बैंक से ड्रॉ की जाती है। बट जो लाइसेंसिंग है उसमें जो रॉयल्टी की पेमेंट है उस पर वो क्या है क्वार्टरली होती है, जैसे कि 5 और 6 मंथ के बाद वो जो पेमेंट हमें मिलती है। ऐसा नहीं है कि जैसे फ्रेंचाइजिंग में वीकली मिलती थी, इसमें लाइसेंसिंग में वो चीज़ नहीं है, उनको जो पेमेंट है वो क्वार्टरली 5 और 6 मंथ के बाद ही मिलती है। तो ये इसके लाइसेंसिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस थे। मैं आपको लाइसेंसिंग की एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि कोका कोला अमेरिकन कंपनी है, उनका क्या है, उन्होंने इंडिया की कंपनीज को भी लाइसेंस प्रोवाइड किए हुए हैं कि वो उनका बिजनेस यहाँ पर रन कर सके। तो ठीक है, जो कोका कोला है वो एक लाइसेंसिंग है, जैसे कि अमेरिकन कंपनी है तो उनके जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो इंडिया में भी हो रहे हैं। वो अमेरिका की कंपनी ने इंडियन कंपनी को लाइसेंस प्रोवाइड किया है कि वो जो उनके बिजनेस ऑपरेशन है वो इंडिया में यूज़ कर सकते हैं। होप स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू क्लास।